हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया शेयर है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज हर नए शेयर का एनालिसिस लेकर आता हूं, तो आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग कंपनी क्या काम करती है। देखिए, इसके नाम भी बता रहा है कि एक पाइप कंपनी है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पॉलीमर पाइप को मैन्युफैक्चर करती है और फिटिंग मतलब उसको फिट करने का भी काम करती है। फॉर प्लम्बिंग, फॉर इरिगेशन एंड सीवेज डिस्पोजल, मतलब इन तीन तरीके के डिस्पोजल के लिए, सीवेज डिस्पोजल, प्लम्बिंग, इरिगेशन, इन तीनों कामों के लिए फिटिंग का काम भी करती है। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स अंडर टू ब्रांड। एक तो इसकी ब्रांड नेम है प्रिंस पाइपिंग सिस्टम्स और दूसरे का नाम है ट्रूबोर पाइपिंग। तो ये दो इसकी ब्रांड नेम्स है। इन दो ब्रांड नेम्स के अंदर ये अपने प्रोडक्ट को बेचती है। तो देखिए, हमने कंपनी क्या काम करती है ये तो जान लिया, लेकिन अब हमको कंपनी के डेटा को देखना पड़ेगा कि कंपनी डेटा अच्छा है या नहीं। तो देखिए, मैं कंपनी का डेटा लेकर आ गया हूं। अब ये देखिए, सेक्टर का पीई है 36.28 और ये आपको कितने में मिल रहा है अभी 26.79, मतलब सेक्टर के मुकाबले अभी भी आपको ये 10 के मुकाबले कम मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसका पीबी रेशियो देखेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा जरूर है अगर मैं इसको सेक्टर के पीबी के मुकाबले कंपेयर करूं तो। लेकिन अभी जो मार्च 2021 वाला मेरे ख्याल से जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जब मेरे ख्याल से कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ जाएगी और ये आपको सेक्टर के पीबी के बराबर ही मिलेगा। और अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो एकदम नी के बराबर डिविडेंड है। इससे ज्यादा डिविडेंड आपको सेक्टर में मिल रहा है जो कि 1.08% और यहाँ पर सिर्फ 0.33% ही डिविडेंड यील्ड है, मतलब नी के बराबर कंपनी के डिविडेंड है। अब अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो देखिए, बहुत छोटी सी मार्केट कैप है इसकी, सिर्फ 3,342 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि फ्यूचर में ज़्यादा नहीं में मिड कैप स्टॉक तो बन सकता है, इतनी उम्मीदें मेरे को इसके ऊपर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे ये रीजन है। अब ये देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, कंपनी के रेवेन्यू जो कि कंपनी की टोटल इनकम होती है, वो देखिए आप, हर साल कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी का धंधा हर साल बढ़ रहा है और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और अब ये देखिए, एट दी एंड अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो हर साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। तो एज एन इन्वेस्टर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। और मेन बात ये है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद अगर इतना ग्रोथ है तो ये ऐसी कंपनियों में ही क्षमता होती है जो कि आगे चल के मिड कैप और लार्ज कैप में कन्वर्ट होती है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कितना अट्रैक्टिव इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 63.24%। आप देखिए, भले ही ये कंपनी का स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद प्रमोटर की होल्डिंग इतनी ज्यादा होना ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है और ये संकेत दे रहा है कि आने वाले 3-4 साल में कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकती है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकती है कंपनी। और अगर मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूं तो 11% का स्टेक इसके अंदर म्यूचुअल फंड का भी पड़ा हुआ है। डीआईआई ने इसके अंदर कोई भी होल्डिंग नहीं है। एफआईआई की इसके अंदर 0.82% की होल्डिंग है, मतलब नी के बराबर ही होल्डिंग है। अब अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 24.92% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई है, मतलब प्रमोटर्स के बाद म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग पड़ी हुई है। लेकिन इसकी मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी, वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है और स्मॉल कैप होने के बावजूद अगर प्रमोटर की होल्डिंग इतनी ज़्यादा है तो ये एक बहुत बढ़िया संकेत देता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया बात है।
अब कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट मैं आपको क्वार्टर वाइज समझाता हूँ। अब ये देखिए, जनवरी से मार्च 2020 में कंपनी ने 435 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो देखिए कितनी बढ़िया कंपनी की टोटल इनकम थी। इसमें आप देखिए टॉप लाइन कंपनी की, जिसको आप टॉप लाइन भी बोल सकते हो क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेशन दे रखा है। और उसके बाद आपको पता है कि लॉकडाउन आ गया, तो आपको पता ही है उसको कौन पाइप खरीदेगा, कौन अपने पाइप को खरीद के फिर उसकी फिटिंग करवाएगा। तो फिर भी कंपनी का धंधा इतना फ्लॉप नहीं हुआ, फिर भी कंपनी ने 360 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। और उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, फिर उसके बाद फिर से कंपनी ने 461 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम निकल कर आया, जो कि कंपनी के जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर की बात है। लेकिन एट दी एंड अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो ये भी एक बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, क्योंकि जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो देखिए आप, जनवरी से मार्च में कंपनी ने 28 करोड़ का मुनाफा कमाया। फिर उसके बाद लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने 11 करोड़ का मुनाफा कमाया। और उसके बाद आप देखिए 46 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा कमाया है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आराम से कंपनी में 50% से भी ज्यादा का ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो आप देखिए कंपनी कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का डेट टू इक्विटी गिर रहा है। और ऑलमोस्ट अगर ये गिरता रहा तो आने वाले 2 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। अब ये देखिए 2018 में 1 था, फिर उसके बाद में 0.63 हो गया, फिर उसके बाद में सीधा 0.29 हो गया। तो देखिए, और मेन बात ये है कि अगर ये कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो ये आपको सेक्टर के मुकाबले भी महंगे रेटों पर मिलेगी, और ये एक बहुत बढ़िया बात है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो कंपनी के अंदर डेट कम होता है उसके अंदर, और अगर वो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है तो उसके अंदर आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन से भी प्राइस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको बढ़िया रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि वो कंपनी कहीं भी नहीं जाएगी। मेन बात ये है। और अगर उसके बाद आप इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखेंगे ना, तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी एकदम बढ़िया है। आप ये देखिए 3.69 के बाद 4.07, फिर उसके बाद में 5.54। मतलब हर साल कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की क्षमता है, मतलब जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है, कंपनी उससे ज्यादा टाइम मुनाफा कमा रही है। पहले कंपनी 3.69% कमाती थी, उसके बाद 4.07 हो गया और 5.54 हो गया। ये सीधा इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप ये देखिए कंपनी का आरओई, देखिए कंपनी का आरओई वैसे थोड़ा इस बार का पुअर है, लेकिन 18-19 में कंपनी का आरओई एकदम टॉप क्लास था। 23% और 20.5% कंपनी का आरओई था, लेकिन उसके बाद ये गिर गया। देखिए मेरे पैरामीटर्स में जो 20% का आरओई होता है तो उसको मैं एकदम बेहतर स्टॉक बोलता हूँ, लेकिन 18-19 में तो ये पैरामीटर्स यहाँ पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब कंपनी उस पैरामीटर्स में नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अभी 2020 में थोड़ी सी दिक्कतें कंपनी को हुई है, लेकिन एट दी एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट में इतना मुनाफे, मतलब जो कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी की सेल्स बढ़ी है, और एट दी एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कम निकल कर आया है। देखिए इसमें मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके में मेन रीजन यही है कि कंपनी की जो इक्विटी है वो एक अच्छी खासी बड़ी है, उसी के कारण कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कम निकल कर आया है। बाकी कंपनी ने अपने पिछले साल के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म किया है। और अगर आप इसके आरओसी में देखेंगे तो आरओसी में भी यही नजर आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि 2019 या 20 में 2019 के करीब प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग का आईपीओ आया था। तो उससे क्या हुआ कि कंपनी के अंदर इक्विटी बढ़ गई, क्योंकि अगर आईपीओ आएगा तो कंपनी की इक्विटी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए ये आपको कम नजर आ रहा है। बाकी कंपनी में कोई पुअर परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने आपको पहले दिखाया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर साल बढ़ रही है, और जो कंपनी का आरओसी है उसमें भी आपको वही इंडिकेशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी अगर आईपीओ लेकर आएगी तो उसकी इक्विटी बढ़ जाएगी, तो कंपनी को थोड़ा टाइम तो लगेगा उस लेवल पे वापस आने के लिए। लेकिन अगर आप कंपनी के आरओए पे नजर डालिए, क्योंकि अगर कंपनी ने आईपीओ लेकर आई तो उसकी इक्विटी बढ़ गई और है ना अपना कैपिटल भी बढ़ गई उसकी, लेकिन एसेट थोड़ी ना बढ़े उसके। जो आप एसेट पे देखिए हर साल कंपनी का आरओए बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि कंपनी का बिजनेस हर साल बढ़ रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है।
अब इसकी मैं आपको अच्छी बातें बताऊं तो आप इसकी लिगेसी देखिए, 3 डिकेड से भी इसका काम चल रहा है। 3 डिकेड मतलब 30 साल हो गए इस कंपनी के कारोबार को होते हुए। और मेन बात ये देखिए, ये टॉप 5 प्रोसेसर्स है, मतलब जो टॉप 5 प्रोसेसर पाइपिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है उसमें ये टॉप 5 पे आता है। उसके अलावा इसके स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी बन रही है। उसके बाद आप ये देखिए, इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिए 2,55,899 MTPA इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब ये इतने पाइप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट मूवर है और लार्जेस्ट रेंज ऑफ SKU 7167 SKUs। और इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके 1408 चैनल पार्टनर्स हैं और इनके 11 वेयर हाउसेज हैं फॉर एफिशिएंट सप्लाई एंड टाइमली सर्विस। और इनका एक टेक्निकल कोलैबोरेशन भी है विद अ रेप्यूटेड इंटरनेशनल प्लेयर, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर मतलब अगर इनको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो वो उनके थ्रू कर लेते हैं। अब देखिए शेयर को किस भाव पे लेना है। देखिए इसका ऑल टाइम हाई है 309 रुपये और ये 294.95 पे भी चल रहा है और आज ये लगभग इसमें 2.25% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब अगर देखा जाए तो ये शेयर अभी ऑलमोस्ट आपको उसके ऑल टाइम हाई पे मिल रहा है, मतलब थोड़ा 4-5% डिस्काउंट पे आपको ये शेयर मिल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से इसका 80.9 इसने 80.61 रिटर्न पिछले 5 साल में दे दिए हैं, लेकिन ये जनवरी में ये कंपनी लिस्ट हुई है, मतलब इसने 1 साल के अंदर ही 80% के रिटर्न तो पहले से ही दे दिए हैं। देखिए 75 का ये शेयर था और ये अभी 294 का हो गया है। देखिए मेरे ख्याल से इसका पाइप्स एंड फिटिंग का काम है और मेन बात ये कि एक टॉप लीडर्स में से एक आता है। तो मेरे ख्याल से आप ये बताओ कि क्या पाइप का यूज होना कभी बंद होगा? आप अपने आप को ये क्वेश्चन करो कि क्या पाइप का यूज होना कभी बंद होगा? अगर आपका आंसर ये निकल कर आता है कि पाइप का यूज होना कभी बंद नहीं होगा तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार पाइप वाले मार्केट के अंदर इतना बढ़िया मजा नहीं है तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पाइप का लगता है कि पाइप का धंधा कभी बंद नहीं होगा तो ये कंपनी उसमें से एक मार्केट लीडर है और ये कंपनी आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकती है अगर पाइप के धंधे में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आती है तो। देखिए मेरे ख्याल से प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स एकदम बढ़िया कंपनी है और जो अभी स्मॉल कैप कंपनी है जो कि फ्यूचर में आराम से मेरे ख्याल से सिर्फ 2 या 3 साल के अंदर ये आराम से मिड कैप कंपनी बन सकती है और अगले 10 साल के अंदर ये लार्ज कैप कंपनी भी बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए अब आप ये बोलोगे कि मैं जो भी शेयर का एनालिसिस लेकर आता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखना कि मैंने अडानी की वीडियोज में साफ साफ बोला है कि ये शेयर बहुत महंगे हो गए, इसके अंदर ऑपरेटर घुसा हुआ है और आपको इन शेयरों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो शेयर जिस रेट पे लेना चाहिए उस पे लेना चाहिए। और अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, देखिए इस शेयर में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। कभी कभी तक तो ये शेयर बिल्कुल ही फ्लैट पड़ा रहता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बिल्कुल भी नहीं है। अगर रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बाजार बहुत चढ़ा हुआ है, ये शेयर भी चढ़ा हुआ है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से इसका फर्स्ट बाय बनता है 275 रुपीज़ पे या फिर 280 रुपये में भी आप इसमें खरीदारी चालू कर सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा एक्सटेंड में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10,000 रुपये डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था। आपको अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के जरूर पूछे, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए या फिर अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाए। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं इन बातों को यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आपको प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग कंपनी का एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।